मैं अच्छी खासी मैंने सेविंग बिफोर मैरिज भी कर ली थी, जो मेरी शादी में भी काफ़ी एक्चुअल में ज़रूरत होती है ना कभी किसी चीज़ की, तो कोई आपके काम नहीं आता। अच्छी खासी हम लोग सेविंग करते आए हैं और करते हैं अभी भी। सारे चारों तरफ हमारे खड़े हो गए, मुझे देखता, इसके पापा मुझे देखते और मैं किसको देखूं। फिर रियलाइज़ हुआ कि अच्छा मैंने ये कांड कर दिया। कैसे हैं? यशवंत कर रहा है अपने लिए जूते ट्राई। साइज नहीं है, साइज ठीक है। टोज वगैरह। वेलकम बैक टू माय चैनल, होप यू गाइज आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। और आज है संडे 7th of August, तो इस टाइम हो रहे हैं अभी शाम के 4:30। आज हम लोग मॉर्निंग में कहीं बाहर निकल गए थे, मॉल वगैरह थोड़ा घूमा, थोड़ा सा सामान लेना था राखी वाकी का, वो सब सामान खरीदा। उसके बाद हम लोग घर आए, बहुत ज़्यादा थक गई थी मैं तो बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ आजकल बाहर जाके। घर आए और मैंने थोड़ा एक नैप ले लिया। अभी हो रहे हैं 4:30, शाम की बनाऊँगी 1 कप चाय। और यहाँ उत्कर्ष कर रहे हैं अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी। फटाफट बनाते हैं 1 कप चाय, थोड़ा सा एनर्जी गेन करते हैं और आज का व्लॉग शुरू करते हैं। गाइस विद शाम की चाय। और ये पता नहीं सुबह और शाम की चाय ना मेरी इतनी हैबिट बन चुकी है ना, मतलब इसके बगैर मेरा कोई गुजारा नहीं। मुझे लगता है मुझे एक अच्छी खासी एनर्जी मिल जाती है, बट ये कुछ साइकोलॉजिकल भी होता है, ऐसा कुछ होता नहीं कि चाय पी के आपको एनर्जी मिल जाती है। तो आज हम सब लोग ना मॉल गए थे, कुछ राखी वाकी की खरीदारी करनी थी, तो हमने वो खरीदारी करी। और आप मानोगे नहीं, आज मॉल में मेरा इतना पपलू हो गया ना है ना जीनू इतना पपलू हो गया ना मेरा, मैं तो क्या ही बताऊँ। मतलब पता नहीं, मतलब मेरे से जनरली ये सब होता नहीं है, बट पता नहीं कैसे आज हो गया। हम लोग ना मॉल में जब निकले थे, कहाँ से निकले थे हम, रिलायंस ट्रेंड के बाहर से निकले थे। तो वहाँ पे ना एक एम स्टोर करके है यहाँ पे GIP में, जो लोग नोएडा के उनको पता ही होगा, ग्रेट इंडिया पैलेस। तो हम लोग वहाँ पे निकले थे ना, तो वहाँ पे मुझे कुछ सामान पसंद आया था, तो मैं आपको दिखाती हूँ। उसमें ना एक तो ये वाला केस था, ये बटर केस, तो ये मैंने लिया। एक कटलरी का केस भी था, सेम ऐसे ही था, उसमें कटलरी का कुछ लिखा हुआ था और वो बना हुआ था, बट उसके पापा ने मना कर दिया कि उसमें जंग वंग लग जाता है तो उसे मत ले, तो मैंने ये ले लिया था। और साथ में ना उसके पापा ने मुझे एक ये शो किया, क्या कहते हैं ये वाला, कि एक ही कंटेनर ले ले, वैक्यूम वाला है। और मैं ना इसको ऐसे खोल के, मैंने इसे खोला और पता नहीं मेरा ध्यान कहाँ था, मुझे खुद नहीं पता। मैंने इसे खोला और ना मैंने यूँ करके एकदम छोड़ दिया, आई डोंट नो क्या हो, और ये फट करके, और ये ना पूरा का पूरा ना इस तरीके से ना, ये देख रहे हो आप यहाँ पे, पूरा क्रैक, पूरा टूट गया। चीनू मुझे देखता, इसके पापा मुझे देखते और मैं किसको देखूं मुझे कुछ पता ही नहीं। तो आज मेरा सही में पोपट हो गया ना चीनू भी कह रहा था मम्मी को क्या हो गया यार पता नहीं मेरा ध्यान क्या था, मैंने इसको ऐसे खोला, ये वैक्यूम का था, और पता नहीं कहाँ ध्यान रहा और टूट गया। और मतलब सच में इतना मेरे को दुख हुआ ना। और जैसे ये भट करके आवाज़ आई ना नीचे, जितने भी वो एम स्टोर के वर्कर्स थे ना भाई, वो सारे चारों तरफ हमारे खड़े हो गए। मुझे लगा यार क्यों खड़े हो गए, मुझे समझ में नहीं आया, ट्राई ही नहीं किया ना, बिकॉज दिमाग ही ब्लैकआउट हो जाता है। फिर रियलाइज़ हुआ कि अच्छा मैंने ये कांड कर दिया, इसीलिए ये लोग इस तरीके से खड़े हो गए। फिर मैंने उन्हें बोला भैया चिल आउट करो आप लोग, मैं इसका पेमेंट कर दूंगी, इतना मतलब सर के ऊपर खड़े होने की जरूरत नहीं है। उनको ये लगा हुआ कि शायद कस्टमर ऐसे ही रख देगा और फिर पेमेंट नहीं करेगा, तो वो तो करना बनता नहीं था, जब गलती की है तो उसका पेमेंट तो करोगे। बट सीरियसली मतलब इसके पापा ने तो खैर मुझे कुछ नहीं कहा। और इसका प्राइस पता है क्या था, मैं आपको दिखाती हूँ, आप लोग खुद देख सकते हो। इसका प्राइस था कुछ 399 रुपीज़ का, 400 और टैक्स लगा के शायद 425 या 410 का कुछ पड़ा था।
इतना दुख रहा था ना मुझे। इसके पापा तो पेमेंट कर रहे थे, उनका तो चलो वॉलेट मेरे चपत लगी तो लगी, बट मुझे इतना दुख हो रहा था ना, क्योंकि ऐसा होता है ना कि मेहनत की कमाई का अगर आपका 2 रुपये भी निकल जाए तो बहुत वो होता है, दुख होता है कि हाँ ये क्यों चला गया। और इसके पापा ही दिखा रहे थे मुझे, ये मैं ऐसा कुछ नहीं देख रही थी, पता नहीं क्या हुआ ना, जो सडनली मुझे आने लग गया। ऐसा लग रहा था जैसे कि, और हम लोग ना पता है ऐसे ही घुस गए थे एम स्टोर के अंदर, ऐसे ही घुस गए थे, मतलब ऐसा कुछ था नहीं कि हमें लेना था, बस वही है कि वेट कर रहा होगा शायद एम स्टोर की कोई ग्राहक आए उसके साथ तो ऐसा हो तो उनकी बोनी हो जाए। तो खाली था उनका स्टोर, तो मतलब 400 रुपये का ये पटका लग गया। और सही में मेरा इतना बड़ा वाला पोपट कटा ना, कल का इतना बड़ा वाला पोपट हुआ ना मेरे साथ, कभी नहीं हुआ लाइफ में, फर्स्ट टाइम मैंने एक्सपीरियंस किया। बट ठीक है, चलो हो जाता है, पार्ट ऑफ लाइफ, कभी कभार हमसे कई तरीके के नुकसान हो जाते हैं। मेरा पोपट करवाया था ना उस दिन फुटबॉल में, आज खुद का पोपट हो गया। पता नहीं क्या हुआ, मतलब मुझे समझ में नहीं आया ऐसा क्यों हुआ, और ये बहुत बुरी तरीके से पूरा ब्रेकअप, मतलब। और ना फिर मैं इसको जब बिलिंग कर दिया ना तो मैं इसको ले भी आई साथ में, इसके पापा कहते हैं लेके क्या करेगी, मैंने कहा यार नहीं, अब 400 रुपये इसमें अगर तुमने फूके तो मैं इसका कुछ तो करूँगी। तो अब मैं देखूंगी इसको ना, मैं कुछ फेविक्विक वगैरह से चिपका के इसको ना, बच्चे के लिए जैसे पेन स्टैंड वगैरह टाइप का होता है ना, कि उनके खिलौने विलौने टॉयज वगैरह या उनके कलर्स वलर्स, उसके लिए यूज़ कर लूँगी। 400 रुपये का डब्बा, और ये ऐसे टूट गया यार, इतना नुकसान, मतलब मुझे इतना अभी भी इतना बुरा लग रहा है ना यार। एज सच वही होता है ना, 5 रुपये का भी नुकसान हो जाए अपना, या ऐसे ही वेस्ट चला जाए तो बुरा तो लगता ही है यार, क्या कर सकते हैं, पार्ट ऑफ लाइफ। छोड़ दो इसे, टूट जाएगा भी। मुझे समझ आ गई कैसे हुआ है। अब जो होना था सो तो हो ही गया है ना। तो चलो गाइस, मैं शाम की चाय पी लेती हूँ पहले, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो आज जब हम मॉल गए थे ना, तो यशवंत और मैं यही डिस्कस कर रहे थे गाड़ी में आते टाइम कि जीआईपी मॉल जो है ना, नोएडा का, जो लोग नोएडा में रहते हैं उनको पता है, जीआईपी मॉल एक हैपनिंग प्लेस होता था। कभी इतना रश होता था ना वहाँ पे, इतना रश होता था कि पैर रखने की जगह नहीं होती थी। सैटरडे और संडे में, स्पेशली वीकेंड में तो ऐसे लाइन लग जाती थी। और आज की डेट में जीआईपी का हाल इतना बुरा है ना, बिल्कुल खाली, कोई क्यों नहीं, क्यों तो भूल जाओ, अंदर भी कोई ज़्यादा रश नहीं। मतलब मुझे लग रहा है इससे कोरोना की मार बहुत ज़्यादा पड़ी है। दुकानदारों को तो खैर वही हुआ है नुकसान, जितने भी मॉल में शॉप्स थी, क्योंकि जीआईपी में आधी से ज़्यादा शॉप्स ख़त्म थी, बंद थी। मतलब कितनी, इवन जो अपना अभी हम लोग खाने के लिए एक जगह बैठे थे तो हम लोग वो ढूंढ रहे थे, बर्गर किंग वाला जो वो होता है ना, तो बर्गर किंग वाला आउटलेट था वो बंद था। ठीक है, अपना हमारा फेवरेट जो KFC होता है वो बंद था। मैकडी एक चल रहा था बस वहाँ पे, और कितने तो पिंड बलूची जैसा वो आउटलेट था वो बंद था। मतलब आधी से ज़्यादा शॉप्स भी जो थी ना इधर जीआईपी में, वो सारी मतलब क्लोज थी, शटर लगा हुआ था। कुछ की तो ऐसी थी, मतलब मॉम एंड मी इतना फेमस ब्रांड, उनका तो पूरा मतलब शटर ही बंद था, और कपड़े वगैरह सब जो भी था ना मॉल के उसके अंदर ही पड़े हुए थे। मतलब वो पूरी तरीके से क्लोज, बाकी सब धूल मिट्टी सब पड़ा हुआ है वहाँ पे, लेकिन मतलब था शोकेस में सारा सामान भी एज इट इज, उन लोगों ने वो सामान तक नहीं उठाया हुआ था, ऐसा हाल था। मतलब बिल्कुल खाली खाली सी दुकानें। पता नहीं, हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि यार कोरोना में ना कितने लोगों का नुकसान हुआ, कितने लोगों की जॉब का नुकसान हुआ, कितने लोगों को हेल्थ इश्यूज हुए, कितने लोगों के पास तो पैसा था लेकिन उसके बावजूद वो अपनी फैमिली मेम्बर्स को नहीं बचा पाए। लेकिन जिनके पास पैसा नहीं था उनके लिए सिचुएशन तो बहुत वर्स्ट हो गई थी, बिकॉज उनकी जॉब नहीं थी, बच्चों की स्कूल फीस उनको देनी थी, घर का खर्चा चलाना था, और हैंड टू माउथ वाला सिचुएशन जिनके लिए था, जिनके पास कोई बैक सपोर्ट नहीं था, कुछ नहीं था, उनके लिए तो सोच सकते हैं आप कितना प्रॉब्लम हुआ होगा। स्पेशली जिनके अपने अपने बिजनेस थे, जिनके अपने काम थे, मॉल में जिनकी छोटी मोटी सब बड़ी तरीके की दुकानें थी, इवन जॉब जो सर्विस क्लास है उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा। कितने, इवन यशवंत के लास्ट ऑफिस में से ना एक साथ ही कम से कम 400 से 500 एम्प्लॉयज़ को विद इन अ डे निकाल। कुछ तो ऐसे हैं जो अभी तक मतलब उस लॉस से उभर ही नहीं पाए हैं, अपना उन्होंने दोबारा से अपना बिजनेस वगैरह स्टार्ट ही नहीं कर पाए हैं। तो हम लोग वही कर रहे थे कि वी वर ब्लेस्ड कि हमारे पास काम है, छत है, खाने के लिए 3 टाइम का खाना है, उसके बाद हम जो खर्चा करते हैं वो सब हम कर पाते हैं।
इवन सबसे बड़ी बात है कि यशवंत ये कह रहा था कि मेरी जॉब है, तो कोरोना में हम लोगों ने एक बात तो सीखी है। वैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, फ्रैंकली स्पीकिंग, मैंने कभी अपनी लाइफ में ना ओवर एक्सपेंस नहीं किया। तो मैं जब बिफोर मैरिज भी जब मैं जॉब करती थी और आफ्टर मैरिज भी जब मैंने जॉब की थी, मैं बहुत अच्छे से सेविंग कर लेती थी, बहुत अच्छे से। मतलब मैं खर्चा अगर अपने पे करने का कहूँ ना, तो मैं कोई खास खर्चा नहीं करती थी अपने ऊपर। मैंने शादी से पहले भी बहुत अच्छी अपने लिए सेविंग कर ली थी। मतलब मेरे को ये भी नहीं था कि मैं बैचलर लाइफ में ना होता है ना कि अरे यार इतनी सैलरी मिली, चलो यार इतना खर्चा कर देते हैं, अब ये खरीदते हैं वो खरीदते हैं ये। बट मेरे को इतना कुछ नहीं होता था। मैं अच्छी खासी मैंने सेविंग बिफोर मैरिज भी कर ली थी, जो मेरी शादी में भी काफ़ी काम आया था। और आफ्टर मैरिज भी जब मैंने जॉब किया, इवन यशवंत भी कभी भी ओवर एक्सपेंस नहीं करते हैं, कभी भी नहीं। हम दोनों ने कभी ओवर एक्सपेंस नहीं किया। अच्छी खासी हम लोग सेविंग करते आए हैं और करते हैं अभी भी, बच्चों के लिए, उनके एजुकेशन के लिए, आगे के लिए। कभी गॉड फॉरबिड लाइफ में कुछ ऐसा हो जाता है तो हमें एटलीस्ट किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, तो उस सिचुएशन से भागने के लिए हम लोग यही करते हैं कि यार अपने फालतू के एक्सपेंसेस कम करें और सेविंग पे ज़्यादा ध्यान दें। तो हमने वो सब चीज़ें करी हैं, करते हैं अभी भी, और करना भी चाहिए। और अब पता है मुझे क्या होता है कि जैसे अब मॉल वगैरह कभी जाऊँ ना, वैसे तो मैं अब कम कर दिया मैंने, कोरोना के बाद तो मैंने बहुत ही कम कर दिया। मैं जाती हूँ नहीं, बहुत रेयर में जाती हूँ। शॉपिंग वगैरह में जो जितनी होती है वो मेरी ऑनलाइन शॉपिंग ही हो जाती है। तो कोरोना के बाद तो मैंने मॉल वॉल भी मेरे को जाने में पता नहीं क्यों अब हैपनिंग भी नहीं लगता, लोग भी नहीं दिखते, मज़ा भी नहीं आता, पता नहीं अंदर से फील ही नहीं आता कि हाँ शॉपिंग करने जाना है। पहले बड़ा इंटरेस्ट होता था कि चलो शॉपिंग करने जा रहे हैं, है ना, और कुछ नहीं तो बच्चे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। बट अब मुझे ऐसा कुछ इंटरेस्ट ही नहीं आता कि हाँ जाना है, बस ठीक है, अगर कभी बहुत नीड है तो चले गए तो ले आए सामान, वो भी जो नीड होता है वो। अननेसेसरी का मैं कोई भी स्टफ़, नॉट इवन अ सिंगल स्टफ़ मैं यशवंत को नहीं खरीदने देती हूँ, ना ही मैं खुद खरीदती हूँ। इवन बच्चों के भी हमारे घर में अगर टॉयज़ वगैरह आते हैं ना, तो मैं बहुत लिमिटेड चीज़ें उनको दिलवाती हूँ। लिमिटेड चीज़ें मतलब ऐसा भी नहीं कि यार वो हर चीज़ के लिए तरस रहे हो, ऐसा कुछ नहीं। बट ये है कि हाँ ऐसा मैं दिलवाती हूँ कि अननेसेसरी का स्टफ़ उनके पास जमा ना हो जाए, ऐसी चीज़ें दिलाती हूँ जो उनके काम ही आए। अननेसेसरी नहीं कि मतलब ये भी भर लो, ये भी भर लो, अच्छा बच्चा कह रहा है ये टॉय, अच्छा बच्चा कह रहा है वो टॉय, ये वो नहीं, वो सब तो मतलब स्टार्टिंग से ही नहीं है। चाहे मेरे बड़ा बेटे के लिए हो, चाहे मेरे छोटे बेटे के लिए, कभी भी नहीं। खाने पीने के लिए उनके लिए कभी रोक नहीं है कि भैया आपको जो खाना है वो आपको खिलाएंगे, बट नहीं अननेसेसरी का नहीं। इवन मैं आपको बताऊँ, हमने अपने बच्चों की ना बर्थडे पार्टीज़ भी ना, मैंने चीनू का तो घर पे सेलिब्रेट किया था, तो हमने वो उस पर भी ज़्यादा फालतू का एक्सपेंस नहीं करा कि 1-1.5 लाख रुपए का फर्स्ट चाइल्ड है तो प्रॉपर बुकिंग करें और वहाँ पे जाके वो खर्चा करें। नहीं, कभी भी नहीं किया। इवन हम बच्चों को थोड़ा सा बाहर घुमाने फिराने ले जाते हैं तो करवा देते हैं, अदरवाइज़ नहीं। तो यही है कि सेविंग करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है सेविंग करना, क्योंकि आपकी सेविंग ना आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए ही काम आती है। क्योंकि जब आपको एक्चुअल में ज़रूरत होती है ना कभी किसी चीज़ की, तो कोई आपके काम नहीं आता। तो कोरोना हमें ना एक तरीके से यही सिखा गया कि आपको अपनी लाइफ में जितना आप अर्न कर रहे हो ना, उसका काफ़ी % आपको बचाना है। देखिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अब कोरोना में तो ऐसा भी हुआ कि जिनके पास बहुत पैसा था, जिन्होंने काफ़ी लाइफ सेविंग की थी, वो तक नहीं बच पाए, उनके लिए बेसिक फैसिलिटीज़ उनको नहीं मिल पाई और वो लोग, उनका पैसा उनको कुछ काम नहीं आया। बट स्टिल मैं कह रही हूँ एटलीस्ट उनके पास पैसा था। एटलीस्ट कुछ लोग ऐसे गए जिनके बाद जाने के बाद उनकी फैमिली के पास कुछ भी नहीं था, मतलब कुछ भी नहीं, वो इतना कर्जे में डूब गए, इतना कुछ हुआ, उनकी फैमिली के पास अपनी लाइफ जीने के लिए कुछ नहीं था। सो बहुत ज़्यादा हो गया। एक्चुअली मैं ना यशवंत से डिस्कस ही कर रही थी ना आज, मॉल की हालत देखिए कि यार कितना मतलब पुअर मेंटेनेंस है, कहीं पे कोई मेंटेनेंस नहीं है, लोगों की भीड़ नहीं है। तो यही सब बातें निकल के आ रही थी दिमाग में कि यार कोरोना में क्या क्या मार पड़ी है। हम लोगों ने तो काफ़ी, हमारे क्लोज फ्रेंड्स थे उनके साथ भी देखा कि बेचारे कैसे सफ़र कर रहे थे। तो वही सोचा मैं आपके साथ एक बार डिस्कस करूँ, बस अब वो डिस्कस करती जा रही हूँ तो करता चले जा रही हूँ। चीनू क्या कर रहा है बेटा? तो बस अब मैं ना यहाँ पे डिनर की तैयारी कर रही हूँ। आज एक्चुअली क्या हुआ, मैंने बताया था ना हम लोग मॉल चले गए थे, बट मॉल जाने से पहले मुझे लगा था हम लंच टाइम तक घर वापस आ जाएंगे, तो मैंने मतलब खाने की तैयारी की हुई थी। मतलब वही जैसे मैं दाल और राइस वगैरह भिगो के रखती हूँ ना, मैंने वो तैयारी की हुई थी। बट फिर हमें वहाँ इतना लेट हो गया क्योंकि 1-2 जगह और चले गए, तो फिर हो ही नहीं पाया। तो अब वही जो दाल राइस दोपहर में भिगोया था ना, उसको मैं अब बना रही हूँ।
आजकल कपड़े इतने ज़्यादा हो जाते हैं ना, मतलब मेरे को तो लगता है जैसे मैं हर दूसरे दिन मशीन लगा रही हूँ। एक टाइम के लिए कपड़े मैं निकालती हूँ मशीन से, फैलाती हूँ तय लगाने के लिए, जब तक वो आते हैं ना तब तक मुझे लगता है दूसरे लोग के कपड़े शुरू हो जाते हैं। पर क्या, गर्मी भी आजकल बहुत ज़्यादा है, बच्चों के स्कूल के कपड़े, घर के, मतलब मैं ही घर में कम से कम 2 से 3 टी शर्ट चेंज कर लेती हूँ, मुझे इतनी स्वेटिंग होती है। और क्या कहते हैं, बच्चों का तो पूछो ही नहीं, छोटा लो तो मेरे इतने कपड़े बदलता है दोपहर एक दिन में कि पूछो मत। 2 से 3 पेयर तो वो भी बदलता है, तो हो ही जाते हैं कपड़े भी। और तय लगा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। डिनर मैंने तैयार कर दिया है, दाल और राइस ही डाला है मैंने उसमें। जैसे ही ये बच्चे पढ़ाई वढ़ाई से फ्री होंगे उसके बाद मैं तड़का लगाऊंगी और बस डिनर करेंगे। और आज तो मैं सो जाऊंगी यार टाइम पर, मतलब आज मुझे बहुत थकावट सी हो रही है। मॉल गई थी तो चलना वलना ज़्यादा पड़ता है तो शायद थकावट ज़्यादा हो गई। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर। उट्टू, मेरा उट्टू क्या कर रहा है? उट्टू क्या कर रहा है? उल्टे काम कर रहा है मेरा उट्टू, उल्टे काम। ये मार्कर है ना, कैप का है, इसकी कैप जाओ लेके आओ उसकी कैप। इसकी ना रीच से दूर रखा करो। जो भी है अपना सारी ये बुक्स वगैरह यहाँ से हटाओ और अपना बैग बना कल का। उसी के पैर पे क्या हो गया? मैं ऐसे चैन मोड़े ऐसे करना है। साइकिल से गिर गया था ना तू? बहुत जोर की लगी थी। ऐसे बैठना है, ऐसे कैसे बैठना है? ऐसे बैठना बस। किसमें? ऐसे बैठना है। डॉक्टर ने बताया होगा ना, साइकिल में पीछे बैठना है। मेरे गोलू के साइकिल में चोट लग गई।